नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। मेरठ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस विभाग की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के कारोबारी रासिक ने आरोप लगाया है कि दो दारोगाओं ने उन्हें अगवा किया, रासुका में जेल भेजने और विदेशी फंडिंग में फंसाने की धमकी दी और फिर 20 लाख रुपए की वसूली की। शुरुआती जांच में आरोपों की पुष्टि के बाद एसएसपी ने दोनों दारोगाओं को सस्पेंड कर दिया है। आरोप के बाद से दोनों दारोगा फरार हैं, जिन पर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। लेकिन सवाल यह कि क्या वर्दी के भीतर वसूली गैंग पल रहा था? न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में देखिए मेरठ के वसूलीबाज दारोगा। यूपी में कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस सरकार की प्राथमिकता है। माफिया और अपराधियों के खिलाफ सख्ती से यूपी में सुरक्षा का माहौल भी बेहतर हुआ, व्यापार, कारोबार और निवेश भी बढ़े। सख्त कानून व्यवस्था सरकार की सबसे बड़ी पहचान बनी, लेकिन उसी सख्ती की आड़ में खाकी को दागदार करने का मामला भी सामने आया है। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में दो दारोगाओं ने एक धागा कारोबारी को झूठे मामलों में फंसाने और जेल भेजने की धमकी देकर लाखों रुपए की वसूली कर ली। अवैध वसूली से दारोगाओं का हौसला बढ़ा और उसने दोबारा उसी कारोबारी से और डिमांड कर दी, लेकिन इस बार कारोबारी ने हिम्मत दिखाई और सीनियर अधिकारी से इसकी शिकायत कर दी, जिसके बाद न सिर्फ दोनों दारोगा निलंबित किए गए, बल्कि कारोबारी को जेल में डालने की धमकी देने वाला दारोगा खुद फरार हो गया। पुलिस दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश में जुटी है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की बड़ी पड़ताल, जीरो टॉलरेंस में भ्रष्टाचार, खाकी को किया दागदार, कानून व्यवस्था का खौफ, रासुका में फंसाने की धौंस, वर्दीधारी बने शिकारी, डर से लाचार हुआ व्यापारी, 20 लाख की अवैध वसूली, जांच में गुनाह कबूली, बर्खास्तगी की लटकी तलवार, वसूलीबाज दारोगा फरार। आज की इस पड़ताल में हम आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आई उस चौंकाने वाले मामले से रूबरू कराएंगे, जहां लोगों की सुरक्षा, सहायता और सहयोग की शपथ लेकर वर्दी पहनने वाले 2023 बैच के दो दारोगा लोकेंद्र साहू और महेश गंगवार पर एक धागा व्यापारी के अपहरण और लाखों की अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि दोनों दरोगाओं ने कारोबारी को अपनी कार में जबरन बैठाकर अगवा किया, जबरन उससे कहलवाया कि उसके खाते में विदेशी फंडिंग आई है और उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया। पीड़ित धागा व्यापारी के मुताबिक दरोगाओं ने उसे फर्जी एनकाउंटर में मारने की धमकी दी और कहा कि यदि उसने रकम नहीं दी तो उसका नाम दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट कांड से जोड़ दिया जाएगा। शुरुआत में 50 लाख रुपया की मांग की गई और बाद में 20 लाख रुपया में सौदा तय हुआ। खाकी वर्दी की आड़ में कानून का खौफ दिखाकर कैसे मोटी रकम की अवैध वसूली की गई, कैसे खुला इस पूरे अवैध वसूली के खेल का राज खुलने पर मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने अवैध वसूलीबाज दोनों दरोगाओं को कैसे सिखाया सबक, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पुलिस जिस पर सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी होती है, पुलिस जिस पर आम लोगों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की जिम्मेदारी होती है, पुलिस जिसे बुरे वक्त में सबसे पहले लोग मदद के लिए याद करते हैं, पुलिस जिनका रोल रक्षक का है, लेकिन वही पुलिस भक्षक और वसूलीबाज बन जाए तो क्या होगा? ये तस्वीरें मेरठ के लोहिया नगर थाने में तैनात दो दारोगा लोकेंद्र साहू और महेश गंगवार की है। साल 2023 में दोनों ने कठिन परीक्षा के बाद यूपी पुलिस में जगह बनाई और दारोगा बने, लेकिन महज 3 सालों में ही वर्दी की हनक इनके सिर चढ़कर बोलने लगी और फिर मुखबिर के साथ मिलकर दोनों ने ऐसी साजिश रची जिसने न सिर्फ खाकी को दागदार किया बल्कि पूरे सिस्टम को भी सवालों के घेरे में पहुंचा दिया। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। मेरठ में दो दारोगा पर धागा कारोबारी से अवैध वसूली का आरोप, मुखबिर के साथ मिलकर धागा कारोबारी का किया अपहरण, एनकाउंटर का डर दिखाकर कारोबारी से 20 लाख रुपए की वसूली। कारोबारी ने रकम दे दी तो भ्रष्ट दारोगाओं की भूख और बढ़ गई। दारोगाओं ने दोबारा व्यापारी से 10 लाख रुपए की डिमांड की। व्यापारी ने हिम्मत दिखाई और आला अधिकारी से शिकायत कर दी। पुलिस विभाग की गोपनीय जांच में आरोप सही पाए गए। दोनों दारोगा के पास से 15 लाख रुपए की बरामदगी भी हुई।
बाकी पैसे लाने की बात कहकर दारोगा थाने से निकले और फरार हो गए। एसएसपी ने दोनों दारोगा और लोहिया नगर के एसएचओ को निलंबित कर दिया। फरार दारोगा पर पुलिस ने 25-25 हजार के इनाम भी घोषित किए हैं। पुलिस अब दोनों आरोपी दारोगा की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। देखिए, थाना लोहिया नगर का एक प्रकरण मेरे संज्ञान में आया था। एक धागा व्यापारी हैं, उनके द्वारा ये अवगत कराया गया था कि दो लोगों ने पुलिसकर्मी बनकर उनसे कुछ पैसों की वसूली की है, उन्हें गिरफ्तारी का भय दिखा के। एसपी सिटी को इसमें तत्काल निर्देशित किया गया था। एसपी सिटी साहब ने जो भी इसमें इंक्वायरी की और जो तथ्य सामने आए उस पर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की गई, तो इसमें ये पाया गया कि ये दो वास्तव में पुलिसकर्मी थे। ये दोनों नए उप निरीक्षक हैं, थाना लोहिया नगर पर तैनात हैं। इसमें तत्काल एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। वो लोग 2 दिन से गैर हाजिर हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगा दिया गया है और इसमें एसएचओ लोहिया नगर तथा उन दोनों उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया। अब जरा ये जान लेते हैं कि दोनों दारोगाओं ने आखिर कैसे साजिश रची। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के रासिक पेशे से धागा कारोबारी हैं। MSRS ट्रैक स्टाइल फर्म के जरिए कपड़े और धागे का कारोबार करते हैं। स्थानीय स्तर पर सक्रिय रहने के साथ साथ दुबई में भी उनकी प्रॉपर्टी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बताया जाता है। हाल ही में जमीन बिक्री के बाद उसके खाते में मोटी रकम आई। आरोप है कि यही सूचना पुलिस मुखबिर चीनू तक पहुंची, जिसके बाद साजिश शुरू हुई। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके में रहने वाले धागा व्यापारी रसिक का धागे की खरीद फरोख्त का काम है। रसिक के खाते में जमीन की बिक्री के बाद मोटी रकम आई थी। खाते में मोटी रकम आने की जानकारी पुलिस के मुखबिर चीनू के पास थी। चीनू ने खाते में मोटी रकम की जानकारी लोहिया नगर थाने में तैनात दरोगा लोकेंद्र साहू और महेश गंगवार को दी और तीनों ने मिलकर धागा व्यापारी से मोटी अवैध वसूली की पटकथा रच डाली। चीनू ने लोहिया नगर थाने में तैनात 2023 बैच के दारोगा लोकेंद्र साहू और महेश गंगवार को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद तीनों ने मिलकर कारोबारी को निशाना बनाने की योजना बनाई। कारोबारी के मुताबिक 8 दिसंबर की शाम करीब 4:30 बजे वो नौचंदी गेट के पास मस्जिद से अपनी दुकान लौट रहे थे। तभी आजाद रोड पर वर्दीधारी 2 लोगों ने उन्हें जबरन कार में बिठा लिया। उन्हें रासुका में जेल भेजने, सोना तस्करी और विदेशी फंडिंग जैसे गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद उन्हें मेरठ से हापुड़ ले जाया गया, जहां दबाव बनाकर एक वीडियो रिकॉर्ड कराया गया। वीडियो में उनसे कथित रूप से कहलवाया गया कि उनके खाते में विदेशी फंडिंग आई है। रासिक के मुताबिक वो दिल का मरीज है। इस दौरान उनका ब्लड प्रेशर भी काफी बढ़ गया था। यही बताया गया था कि उन्होंने जो धागा व्यापारी हैं, इनको यही धमकी दी गई थी कि आपके अकाउंट में जो पैसा आया है, एक्चुअली इन दोनों उप निरीक्षकों को ये जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से हुई थी कि इनके पास कुछ पैसे आए हैं बाहर, दुबई से या कहीं अन्य कंट्री से। तो उसी में इन्होंने ये बताया कि ये हवाला का पैसा है और इसी की गिरफ्तारी का भय दिखाकर इन्होंने उनसे पैसे वसूले थे। हवाला के पैसे मामले में कितनी सच्चाई है? क्या ये सही है कि हवाला से पैसे आया था? अभी तक जो हमने इंक्वायरी की है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, उनका बिजनेस का पैसा है। आरोप है कि दारोगा और मुखबिर ने कारोबारी से पहले 50 लाख रुपए की डिमांड की, फिर 20 लाख रुपए पर बात तय हुई। कारोबारी ने बहनोई को फोन कर पैसों की व्यवस्था करने को कहा। इस दौरान उन्हें अलीपुर चौराहे के पास रोके रखा गया। नईम और एक रिश्तेदार 14 लाख रुपए लेकर मौके पर पहुंचे, जो कथित तौर पर आरोपित दारोगाओं को दिए गए। बाकी 6 लाख रुपए बाद में देने की बात पर उसे छोड़ा गया। अगले दिन अलीपुर के जंगल में 6 लाख रुपए भी वसूल किए गए। आरोप है कि इस दौरान उन्हें और उनके रिश्तेदार को धमकाया गया कि यदि उन्होंने किसी से शिकायत की तो दिल्ली बम ब्लास्ट जैसे मामले में फंसाकर एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। पीड़ित के मुताबिक उन्हें रासुका, सोना तस्करी और विदेशी फंडिंग जैसे मामलों में फंसाने की धमकी दी गई। मेरठ से हापुड़ तक ले जाकर दबाव में एक वीडियो रिकॉर्ड कराया गया, जिसमें उनसे विदेशी फंडिंग की बात कबूल कराई गई। रसिक ने बताया कि वह हृदय रोगी है और इस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। शुरुआती मांग 50 लाख रुपया रखी गई, जो 20 लाख रुपया पर आकर तय हुई। रकम सौंपने के बाद इस मामले का कहीं पर भी जिक्र न करने की चेतावनी दी गई, वरना दोनों को दिल्ली बम ब्लास्ट कांड में फंसाने और एनकाउंटर की धमकी दी गई।
20 लाख रुपए मिले तो भ्रष्ट दारोगाओं की भूख और बढ़ गई। आरोप है कि 21 जनवरी को दारोगा ने फिर से व्यापारी को नौचंदी ग्राउंड में बुलाया और 10 लाख रुपए की डिमांड कर दी। लेकिन इस बार रासिक ने हिम्मत दिखाते हुए एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह से मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी दी। 14 लाख रुपया रकम लेने के बाद भी यह मामला थमा नहीं। 21 जनवरी को फिर से कॉल कर रसिक को नौचंदी ग्राउंड बुलाया गया। रसिक से और भी रकम की डिमांड की गई। इस बार रसिक ने चुप न रहने का फैसला किया और एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह को मिलकर पूरी आपबीती बताई। जांच के दौरान डिजिटल साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन से आरोपों की पुष्टि हुई। पुलिस की गोपनीय जांच में डिजिटल साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन समेत अन्य तथ्यों के आधार पर आरोपों की पुष्टि हुई, जिसके बाद एसएसपी अविनाश पांडे ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों दारोगाओं को तत्काल निलंबित कर दिया। लोहिया नगर थाना प्रभारी को भी सस्पेंड किया गया। आरोपी दारोगाओं को मेरठ क्राइम ब्रांच में बुलाया गया, जहां उनके पास से 15 लाख रुपए बरामद किए गए। बाकी रकम लाने का बहाना बनाकर दोनों फरार हो गए। एसएसपी के निर्देश पर लिसाड़ी गेट थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज कराई गई है। दारोगा लोकेंद्र साहू और महेश गंगवार के खिलाफ एफआईआर। दारोगाओं के खिलाफ जबरन वसूली, अपहरण, आपराधिक धमकी, लोक सेवक द्वारा पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है और संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है। क्राइम ब्रांच में पूछताछ के दौरान 15 लाख रुपए बरामद हुए, लेकिन शेष रकम लाने का बहाना बनाकर दोनों आरोपी फरार हो गए। रसिक की तहरीर पर लिसाड़ी गेट थाने में जबरन वसूली, पद का दुरुपयोग, आपराधिक धमकी, अपहरण और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों पर 25-25 हजार रुपया का इनाम भी घोषित किया गया और संभावित ठिकानों पर दबिश जारी है। एसएसपी के मुताबिक विभागीय स्तर पर उनके बर्खास्तगी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी का पर्यवेक्षण से संबंधित रोल था। उनके थाने में यदि कोई ऐसी बात हो रही है तो वो दोनों उपरीक्षक क्या कर रहे थे, कहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे, परंतु उस संबंध में जो प्रारंभिक जांच में तथ्य आएंगे उस पर डिटेल्ड जांच के तथ्यों के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। यानी कारोबारी ने हिम्मत दिखाई तो भ्रष्ट दारोगा पर तुरंत शिकंजा कसा गया। ये घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई, जिसकी गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। किठौर से एसपी विधायक और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर ने विधानसभा में मामले को उठाया और ऐसे भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। दुर्भाग्य हुआ कि उसी रात को कप्तान बदले जाते उन दरोगाओं का। ये दुर्भाग्य था उनका कि उन दरोगाओं के बदलते के साथ ही वो पिटा हुआ आदमी नए कप्तान के पास चला गया। नए कप्तान ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया और उन दो दरोगाओं को जो संगीन धाराएं हैं उनमें मुकदमा रजिस्टर किया। ये खबर इस बात की भी तस्दीक करता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, जिसके तहत आला अधिकारियों को सूचना मिलते ही न सिर्फ गोपनीय जांच कराई गई बल्कि दारोगाओं के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया गया। लेकिन वर्दी की आड़ में वसूली के इस खेल ने गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। सवाल है कि कानून का पालन कराने वाले खुद कैसे गुनहगार बन गए। नए नए दारोगा को इतनी बड़ी साजिश की हिम्मत कहां से आई? खाकी पर लगाए दाग क्या कभी साफ हो पाएगा? दोनों आरोपी दारोगा क्राइम ब्रांच से कैसे फरार हो गए? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सिस्टम इस घटना से कोई सबक लेगा? उम्मीद है कि विभागीय सख्ती और आरोपी दारोगाओं के खिलाफ कार्रवाई से शायद इन सवालों का जवाब भी मिले, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक कारोबारी से कथित वसूली का नहीं बल्कि पुलिस तंत्र की जवाबदेही और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं, लेकिन अगर आरोप साबित होते हैं तो ये मामला सिर्फ वसूली ही नहीं, वर्दी की साख का सवाल भी बन जाएगा। मेरठ में धागा व्यापारी रसिक से 20 लाख रुपया की अवैध वसूली का मामला अब केवल 2 दरोगाओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने पूरे तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।
जिस वर्दी को कानून और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, उसी वर्दी की आड़ में अपहरण, धमकी और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप सामने आने के बाद समाज के लिए गहरी चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे का सख्त रुख यह संकेत देता है कि मामले को हल्के में नहीं लिया गया है। उन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि विभाग के भीतर भ्रष्टाचार, वर्दी का दुरुपयोग और आम नागरिक के साथ अन्याय के लिए कोई जगह नहीं है। अब भविष्य के गर्त में है कि अवैध वसूलीबाज दरोगा लोकेंद्र साहू और महेश गंगवार के खिलाफ कार्रवाई कितनी तेज होगी, कितनी पारदर्शी होगी और कितनी नजीर होगी। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज स्टेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।